वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि कल रात आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज थी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या थे। सो गाइस, एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। लेट्स सी। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए, उनकी लास्ट नाइट फीलिंग्स क्या थी हमारे व्यूवर्स के लिए, उनके फीलिंग इमोशनल थॉट्स प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूवर्स। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मैजिशियन एंड द टावर। Alright. Queen of Wands, 8 of Swords and 7 of Swords. Bottom of the deck से है 6 of Wands. सो गाइस, यहाँ पर जो है अगर मैं साइन की बात करूँ ना, तो मुझे जो साइन यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ में यहाँ पर देख रहे हो द टावर। आई फील आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट तो डेफिनेटली चल रहा है। ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी प्रॉब्लम आई थिंक ज़रूर चल रही है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से जो एक ट्रस्ट था ना आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं टूटा है। आई फील आपका ट्रस्ट उन्होंने तोड़ा है। ये टावर मोमेंट चल रहा है, रिश्ता बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर काफ़ी टाइम से सेपरेटेड हो और बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर चीटिंग वाली एनर्जी है, यहाँ पर जो है झूठ बोलना, धोखा देना और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, तो ऐसी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं टावर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और मुझे यही चीज़ दिखाई देती है कि आई फील ऐसा कुछ हुआ है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, पहली चीज़ तो आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं। ओके, आप हमेशा दिल से इनके साथ पेश आए और इन्होंने ज़्यादातर दिमाग का इस्तेमाल किया है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि इस पर्सन ने आई थिंक आपसे झूठ भी बहुत ज़्यादा बोले हैं, बातों को छुपाया है, झूठ बोला है, औरों के साथ भी फ्लर्ट करते थे मे बी, और आपके साथ भी कनेक्शन बनाया हुआ था, सीरियस नहीं थे। प्लेयर वाली एनर्जी आपको फील हुई इनको लेकर के कि ये तो प्लेयर एनर्जी में है, इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि चालाकियाँ करना, माइंड गेम्स खेलना और मैनिपुलेट करना, सीरियस सिचुएशन हो तो वहाँ से भाग जाना, धोखा देना, झूठ बोलना, बातों को छुपाना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने आई फील की हैं। और जिसकी वजह से इस कनेक्शन में टावर मोमेंट आया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने मतलब ना, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा ये कर सकते हैं कि अपनी एक गलती को छुपाने के लिए और 100 झूठ बोल सकते हैं और 1000 झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सॉरी भी आई थिंक ये बहुत कम बोलते होंगे, मतलब बहुत मुश्किल से। ईगो होगा इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा, दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाते हैं, हमेशा दिमाग से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
मे बी बात ऐसे शुरू होती होगी जहाँ पर इनकी गलती निकल के आती है, लेकिन वो बातों को ऐसे घुमा देते हैं कि लास्ट में आप ही सॉरी बोलते हो, आप ही को गिल्टी फील करवा देते हैं। आपको ये अजीब सा फील हो जाता है, आप खुद इस सोच में बैठ जाते हो कि यार मेरी क्या गलती रही, मैंने क्या कर दिया। और वो ऐसे शो करते हैं कि जैसे सारी गलती आपकी थी, जैसे आपने कुछ पूछ के ही गुनाह कर दिया। और दूसरा यहाँ पर ये कि ये ना हमेशा लाइक ब्लेम कर देते हैं, बातों को घुमा ऐसे देते हैं ना, चीज़ों को ऐसे घुमा देते हैं कि आप जहाँ थे, मतलब इनसे क्या पूछ रहे थे या इनके लिए जो आपको पता चला, आप उसको भूल के कुछ और में ही लग जाते थे। तो मतलब मैनिपुलेटिव नेचर भी दिखाई देता है, और दिमाग का तो ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। बट ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन मुझे कल रात के एनर्जीज़ में ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ना आपको मिस कर रहे थे कल रात। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपको मिस कर रहे थे, एंड लिटरली इनकी ऐसी एनर्जी थी कल रात की, काश इस वक्त वो मेरे पास होती या मेरे पास होता, काश इस वक्त मेरी उससे बात हो पाती, काश मैं उससे बात कर पाता, काश मेरे पास कुछ ऐसे पावर्स होते जैसे एक मैजिशियन के पास होते हैं कि अपनी छड़ी घुमाई और चीज़ हाजिर है। वैसे ही होता कि एक छड़ी घुमाई और आप हाजिर हो, जब मन करे तब बात कर ली, जब मन करे तब जब मिल लिए, देख लिया। तो वो एक इस चीज़ को फील करना कि काश ऐसा होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना आपकी तरफ फिर से अट्रैक्शन होने लगी है। ठीक है, मतलब अट्रैक्टेड तो ये पहले भी थे, लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और ये जो उन्होंने गेम खेले, झूठ बोला, धोखा दिया, ये सारी चीज़ों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। बट आई फील ये पर्सन आपको अभी भी याद करते हैं। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन, मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि उनको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है अभी भी। ओके, एंड ऑफ कोर्स कल रात वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, और कुछ चीज़ें ऐसी रही है, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, मतलब कि उस मोमेंट्स में ना ये पूरी तरीके से फ़िदा थे आपके ऊपर, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक है, कि ऐसे कुछ आपके रहे थे मोमेंट्स जो कि इनके कहते हैं ना कि हमारे दिल में बस गए हैं, हमारी नज़रों में बस गए हैं। आंखें बंद करके अगर सोचे तो वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी रहे हैं जो कि इनको बहुत क्लियरली कहीं ना कहीं आपके साथ दिखाई देते हैं, मतलब वो पुरानी यादें। ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन है ना, मुझे कुछ ऐसे दिखाई देती है कि डे बाय डे बढ़ रही है गाइस। ठीक है, ऐसा कुछ। बट आपके पर्सन ना यहाँ पर स्टक है बुरी तरीके से। अगर आप देखो तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे क्लियरली यहाँ पर बताती है आपके पर्सन का बात करने का तो बहुत मन करता है, लेकिन वो आपसे कुछ बोलने लायक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने जो किया ना उसके बाद में उनको खुद को बहुत एम्बैरसमेंट फील हो रही है। ठीक है, 8 ऑफ सोच से यहाँ पर काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है। ये सोच ना, ये इनके थॉट्स हैं, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। इनको बांध किसने रखा है? इनके विचारों ने, इनके थॉट्स ने। और वो थॉट्स कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वो थॉट्स कुछ ऐसे हैं कि मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको चीट किया, मैंने उससे झूठ बोला, मैंने उसके साथ माइंड गेम्स खेले, हमेशा उसको ब्लेम करता रहा या करती रही, हमेशा उसी की गलती निकालती रही या निकालता रहा। तो अब एक शर्मिंदगी है, तो ये खुद ही फंसे ना, इनको खुद को एम्बैरसमेंट फील हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा एम्बैरस्ड फील कर रहे हैं इनको ये खुद ना स्टक हो गया, मतलब ऐसा ना कि बोलने लायक नहीं रहे। मतलब इनकी ना एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं आखिर उसको बोलूँ क्या, मैं उससे कहूँ क्या, गलती तो सारी मेरी थी। और आई थिंक कि इनकी गलती होने के बाद भी ये बहुत अकड़ में गए हैं, तो फिर इनका ईगो भी वहाँ पर आ जाता है कि मैं बहुत अकड़ में वहाँ से आया था, अब मैं कैसे जाऊँ। बहुत कुछ कहते हुए आया था, बहुत कुछ बोलते हुए आया था, बहुत अकड़ दिखाते हुए आया था, बट अभी इनके साथ इनका हाल ये हो रहा है कि इनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। इनको पता है कि इनकी गलती है, लेकिन एक्सेप्ट करने में इनका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो यहाँ पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, यहाँ पर इनके लिए चीज़ें घुटन हो गई हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ। ये इस सोच में रहते हैं कि मैं कैसे अब इस चीज़ से बाहर निकलूँ। ना तो आपकी यादें जाती हैं, ठीक है, और ना आप इनके पास आते हो।
अब ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। लिटरली ये है कि कोई इंसान किसी इंसान के लिए तड़प रहा है, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है। और मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि हाँ, इस पर्सन ने आपको धोखा तो दिया, चीट तो किया, लेकिन उसके बाद ये खुद ही पछता रहा है, ये खुद आपके लिए तड़प रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात करने लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया ना, इन्होंने जो पास्ट में एक्शंस लिए थे ना, उन्होंने उन एक्शंस ने इनको बात करने लायक छोड़ा नहीं है। सो यहाँ पर काफ़ी हेल्पलेस एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन ना काफ़ी हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या आते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। फाइव ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, King of Wands, Queen of Wands, King of Wands, Ten of Cups, the Hermit, and we have the Empress. and यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से फाइव ऑफ wands की एनर्जी आई है। ऑलराइट, मैं जो ईगो की बात कर रही थी ना ऊपर, अगर इस डेक के बॉटम ऑफ द डेक से देखोगे ना तो सिक्स ऑफ wands की एनर्जी है जो कि ईगो को रिप्रेजेंट करती है। ओके, एंड नाउ अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, मतलब जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है वो कुछ ऐसी है। क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ wands, आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे आपके लिए, आपके साथ एक सोल कनेक्शन, ठीक है। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर के कि जैसे कि पहले तो किसी अंधेरे में थे, जैसे पहले उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट अभी उनको समझ में आ रहा है। अब उनको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर थे, आपसे ज़्यादा बेटर पार्टनर उनको नहीं मिल सकता है। इस चीज़ की सेल्फ रियलाइजेशन उनको हुई है। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, आपके अंदर वो सारे गुण देख रहे हैं जो कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर के अंदर होने चाहिए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने गलती कर दी उसको खो करके। ये क्या रियलाइज़ कर रहे हैं, मैंने गलती कर दी उसको खो करके, क्योंकि आज पहले तो इनको नहीं आ रहा था समझ में, पहले तो इनको बहुत अलग ही अकड़ थी किसी चीज़ की, ठीक है। पर आज की डेट में इनको समझ में आ रहा है कि वही मेरे लिए एकदम परफेक्ट थी। उसी के साथ उसी मतलब यहाँ पर ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैसा भी इंसान हो, बुरे से बुरा इंसान भी अपनी ज़िंदगी में ना सच्चा प्यार ढूंढता है। तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है अभी हाल फिलहाल कि आप इनका सच्चा प्यार हो, क्योंकि आप ही से उनको वो रियल लव मिला, ठीक है, अनकंडीशनल लव, जिसमें जो है एक तो आपका कोई लालच भी नहीं था किसी तरीके का, और दूसरी बात ये कि जस्ट आपने उनको दिया ही दिया है, आपने उनके लिए किया ही किया है। रिस्पेक्ट देना, केयर करना, लव करना, मतलब आपने अपनी तरफ से जितना हो सका उनको आई थिंक हेल्प भी की, जितना भी आपसे बन पड़ा। तो सारी चीज़ों को अब सोचते हैं ये, और इनको ऐसा फील होता है कि यार मैंने ऐसे पर्सन को क्यों खो दिया, या मुझे ऐसा दिखाई देता है, ये तो ये फील कर ही रहे हो, उसी के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि फील आपके पर्सन काफ़ी मिच्योर थे पहले पास्ट एनर्जीज में, एंड अब की एनर्जीज इनकी काफ़ी मिच्योर एनर्जी सारे में भी पहले ये चीज़ों को समझ ही नहीं रहे थे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे, बट अभी इनको सेल्फ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं वो देख रही हूँ। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन किसी से सलाह ले रहे हैं, आपके पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग। सलाह क्या ले रहे हैं, सलाह ये ले रहे हैं कि मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे एक्शन क्या लेना चाहिए, इस तरीके की कोई सलाह ये ले रहे हैं। यहाँ पर फाइव ऑफ wands है, हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत बुरा झगड़ा भी हुआ हो, और ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। इतने बड़े झगड़े के बाद में पहले तो बात की शुरुआत कैसे की जाए, और दूसरा ये ट्रस्ट जो ब्रेक किया है ना, ये ट्रस्ट रीगेन कैसे किया जाए। आपके पर्सन को भी सबसे बड़ी रुकावट भी क्या दिखाई देती है कि वो मेरे ऊपर क्यों भरोसा करेगी, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको चीट किया, मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, तो वो क्यों मेरे ऊपर भरोसा करेगी भाई। तो सिंपल सी चीज़ है, ये दिमाग में आता ही आता है उनके, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि ये पर्सन आपके साथ ना फ्यूचर देखते हैं, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट आई फील कि फंसे हुए हैं क्योंकि इनकी मदर का इशू है, ठीक है, और जिसकी वजह से ना ये आपको कमिट नहीं कर सकते, इनकी मदर की वजह से। तो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, या हो सकता है कि आपके बारे में बातचीत भी की गई हो लेकिन फिर घर में बहुत ज़्यादा कलेश मचा है उस चीज़ को लेकर के, जिसके बाद ये पर्सन बहुत बदल गया, मतलब बहुत चेंज हो गया ये पर्सन, टोटली चेंज। मतलब पहले जो ठीक से बात करता था, अटेंशन देता था, प्यार करता था, उस वो पर्सन जो है बिल्कुल चेंज हो गया, टोटली इग्नोर कर रहा है हर चीज़ को। सो आई फील कि आपने अपने पर्सन के अंदर इस तरीके का भी कोई चेंज फेस किया होगा या फिर महसूस किया होगा। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। हाल फिलहाल ये किसी की सलाह ले रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये जैसे कि कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ वो एनर्जी मुझे कुछ ऐसी मिल रही है कि ये इनकी जैसे कि कज़न्स होते हैं ना, कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि कज़न्स बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो अपनी हर बात शेयर करते हैं एक दूसरे से। आई फील ये कज़न हो सकते हैं या इनके सिबलिंग हो सकते हैं, जिनके साथ अगर इनका कुछ अच्छा बॉन्ड है अपने भाई बहनों के साथ, तो इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं या इनके कज़न्स हो सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि ऐसे कोई दोस्त जो कि इनके फैमिली के जैसे हैं, ठीक है, मतलब एक फैमिली का टच मुझे दिखाई देता है। या तो कज़न्स हैं जो कि फैमिली में आ जाते हैं, या इनके सिबलिंग्स हैं, या मैं ये कहूँ कि ऐसे फ्रेंड्स जो कि बिल्कुल फैमिली जैसे हैं, ठीक है, बहुत क्लोज होंगे। और एक होता है ना कि घर में घर होना, कि अजनबी है, मतलब अनजान है लेकिन खून से रिश्ता नहीं, लेकिन वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, एक परिवार का जैसा, ठीक है, तो वो मुझे दिखाई देते हैं। तो ऐसे कुछ है, मे बी उनसे सलाह ले रहे हैं। सच बोलूँ यहाँ पर जो मुझे दिखाई देते एनर्जी में, मुझे कुछ ऐसा दिखाई देते कि यहाँ पर ना मुझे एस्ट्रोलॉजर की एनर्जी नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ पर किसी टैरो रीडर की एनर्जी नहीं मिल रही है, मुझे ज़्यादातर किसी क्लोज वन की एनर्जी मिल रही है, जैसे कोई फैमिली, जैसे फैमिली का टच है उसमें, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे जिससे ये डिस्कस कर रहे हैं मे बी, एंड सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ या मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशनल थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। यू आर ब्यूटिफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। आपके पर्सन को आप बहुत सुंदर इंसान लगते हो, सूरत से भी और सीरत से भी। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हो। आई थिंक आपके पर्सन ऑब्सेस्ड है, आपकी ब्यूटी को लेकर के ऑब्सेस्ड है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आई रियलाइज दैट यू आर माई सोल मेट। इनको जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर इनको एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, परफेक्ट मैच फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। परफेक्ट कपल, परफेक्ट मैच। सो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ वो एक सोल कनेक्शन हाल फिलहाल फील कर रहे हैं। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। देखो डर है यहाँ पर रिजेक्शन का। आपके पर्सन पहली चीज़ तो बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, ऊपर से उनको डर भी है रिजेक्शन का कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप बात ही नहीं करोगे, इस तरीके का। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हर्ट ऑलवेज हर्ट। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की हो, बट आप नॉट इंटरेस्टेड, यू नो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। एंड ये चीज़ इनको चुभ रही है, ये चीज़ इनको थोड़ा हर्ट कर रही है। इनका ये है कि एटलीस्ट मुझसे बात की जाए। हो सकता है कि आपने इनको इग्नोर किया हो एंड ये चीज़ आके इनको जाके लग रही है, ठीक है, इनको हर्ट कर रही है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है, आई फील पहले कुछ ऐसे होता था कि आप आगे से जाके बातें कर लेते थे, आप आगे से जाके एफर्ट लेते थे कनेक्शन में, बट इस बार ये आप नहीं ले रहे हो। आई थिंक ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है ना, इसलिए। अब क्या है कि ये आगे से आ नहीं रहे हैं, ठीक है,
दूसरी चीज़, आप मैसेज कर नहीं रहे हो। अब ये जो आपका साइलेंट वाला एटीट्यूड है ना, ये वो हजम नहीं हो रहा है, हर्ट कर रहा है ये। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है लेकिन ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ वेट, यानी वेट करने के लिए कह रहे हैं। इट मीन्स ये सोच तो रहे हैं आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप का, ये कमिटमेंट तो देना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से आई थिंक ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये फील करते हैं कि आपके बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है, ऐसा इनको महसूस होता है। आई लव माई किड्स, हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, आपके बच्चे भी हैं बट आप सेपरेटेड हो, तो कह रहे हैं कि ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। या हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है और उनके किड्स भी है। सो कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मैसेज यहाँ पर ये आया है, ठीक है। सिचुएशन आप देखिएगा कि कैसी है। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, कह रहे हैं कि आपके ऐसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो, ये मानते हैं। मुसाफिर सॉन्ग है, इसको सुनिएगा, इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली होगा। आपके लिए जो है मैं बाबा का एक मैसेज देखूंगी, ओनली वन कार्ड। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, मुझे एक कार्ड चाहिए बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए। ड्रीम्स। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपके जो सपने आपको आते हैं ना, ज़रा उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा गाइस, ठीक है। उन सपनों में आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं, मे बी आपके मन में वो सवाल चल रहे हैं आजकल। आपको जो सपने आते हैं ना, अगर याद रहें तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनके बारे में थोड़ा सोचिएगा, उनको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि वो सपना आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके कुछ सवालों के जवाब आपको आपके सपनों के थ्रू मिल सकते हैं, आपके ड्रीम्स के थ्रू। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।